नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है वैर का अंत। कहानी प्रसिद्ध रचनाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। कहानी एक संयुक्त परिवार की है जिसमें तीन भाई हैं। बड़े भाई सिद्धेश्वर राय, दूसरे रामेश्वर राय और तीसरे विश्वेश्वर राय। सिद्धेश्वर राय की एक पुत्री है, रामेश्वर राय के एक पुत्र जिसका नाम जागेश्वर है और विश्वेश्वर राय के तीन पुत्र और तीन पुत्रियां हैं। कहानी आज के सामाजिक परिवेश की स्पष्ट झलकियां मिलती हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी बैर का अंत। रामेश्वर राय अपने बड़े भाई के शव को खाट से नीचे उतारते हुए छोटे भाई से बोले, तुम्हारे पास कुछ रुपए हो तो लाओ, दाह क्रिया की फिक्र करें। मैं तो बिल्कुल खाली हाथ हूँ। छोटे भाई का नाम विश्वेश्वर राय था। वह एक जमींदार का करिंदा था। आमदनी अच्छी थी। बोला, आधे रुपए मुझसे ले लो, आधे तुम निकालो। रामेश्वर राय, मेरे पास तो रुपए नहीं है। विश्वेश्वर राय बोले, तो फिर इनके हिस्से का खेत रेहन रख दो। रामेश्वर राय बोले, तो जाओ कोई महाजन ठीक करो, देर न लगे। विश्वेश्वर राय ने अपने एक मित्र से कुछ रुपए उधार लिए। उस वक्त का काम चला। पीछे फिर कुछ रुपए लिए खेत की लिखा पढ़ी कर दी। कुल 5 बीघे की जमीन थी। 300 रुपए मिले। गांव के लोगों का अनुमान था कि क्रियाक्रम में मुश्किल से 100 रुपए ही उठे होंगे, पर विश्वेश्वर राय ने 13वीं के दिन 301 रुपए का लेखा जोखा अपने बड़े भाई के सामने रख दिया। रामेश्वर राय ने चिकित होकर पूछा, सब रुपए उठ गए? छोटे भाई विश्वेश्वर राय ने कहा, क्या मैं इतना नीच हूं कि मरनी के रुपए को भी कुछ उठा रखूंगा? किसको यह धन पचेगा? बड़े भाई रामेश्वर राय ने पूछा, नहीं, मैं तुम्हें बेईमान नहीं मानता, खाली पूछ रहा हूँ। विश्वेश्वर राय ने कहा, कुछ शक हो तो जिस बनिए से चीज ली है उनसे पूछताछ कर लो। साल भर के बाद एक दिन विश्वेश्वर राय ने भाई से कहा, रुपए हो तो लाओ, खेत छुड़ा लो। रामेश्वर राय बोले, मेरे पास रुपए कहाँ से आए? घर का हाल तुमसे छिपा नहीं है। विश्वेश्वर राय बोले, तो मैं सब रुपए देकर जमीन छुड़वा लेता हूँ। जब तुम्हारे पास रुपए हो तो आधा देकर अपनी जमीन मुझसे ले लेना। रामेश्वर राय ने कहा, अच्छी बात है, छुड़ा लो। 30 साल गुजर गए। विश्वेश्वर राय जमीन को जोतता रहा। उसे खाद गोबर से खूब सजाया। उसने निश्चय कर लिया कि अब यह जमीन ना छोड़ूंगा। मेरा तो इस पर मेरा ही हक हो गया है। अदालत से भी कोई नहीं ले सकता। रामेश्वर राय ने कई बार प्रयत्न किया कि उसे रुपए देकर अपना हिस्सा ले लें, पर 30 साल में वे कभी 150 रुपए जमा न कर सके। मगर अब रामेश्वर राय का बड़ा लड़का जागेश्वर को संभला था। वह गाड़ी लादने का काम करता था। इस काम में उसे अच्छा नफा होता था। उसे अपने हिस्से की जमीन की रात दिन चिंता लगी रहती थी। अंत में उसने एक रात दिन श्रम करके यथेष्ट धन बटोर लिया और एक दिन अपने चाचा से बोला, काका, आप अपने रुपए ले लीजिए और मैं अपना नाम चढ़वा लूँ अपनी खेती पर। विश्वेश्वर राय ने कहा कि आपने बाप कि तुम ही चतुर बेटे हो, इतने दिनों तक कान ना हिलाया। जब मैंने जमीन को सोना बना दिया तो अब हिस्सा बांटने चले आए हो। रामेश्वर राय बोले, तुमने जमीन को सोना बना दिया तो उससे नफा भी तो उठाया है। मैं तुमसे मांगने तो नहीं गया। विश्वेश्वर राय बोले, तो अब जमीन ना मिलेगी। बड़े भाई रामेश्वर राय ने कहा, भाई का हक मारकर कोई सुखी नहीं रहता है। छोटे भाई विश्वेश्वर राय ने कहा, जमीन मेरी है, भाई की नहीं। जागेश्वर बोला, तो आप सीधे ना दीजिएगा। विश्वेश्वर राय बोले, ना सीधे दूंगा ना टेढ़ी दूंगा। अदालत करना चाहते हो तो करो। जागेश्वर राय बोले, अदालत करने में मुझ में समर्थ नहीं है, पर इतना कह देता हूँ, जमीन चाहे मुझे मिले या ना मिले, पर मैं आपके पास ना रहने दूंगा। विश्वेश्वर राय, यह धमकी जानकर किसी और को दो। जागेश्वर राय, फिर यह कहिए कि भाई होकर वैरी हो गया। विश्वेश्वर राय, एक बार 1000 गांठ बांध लो, फिर भी यह जमीन ना दूंगा। जागेश्वर राय कुछ न बोला। और मैं गरीब आदमी हूँ, 1000 रुपये कहाँ से लाऊं? पर कभी कभी भगवान दीनों पर दयालु जरूर हो जाते हैं। विश्वेश्वर राय पहले, मैं इस डर से बिल नहीं खोद रहा हूँ। रामेश्वर राय तो चुप ही रहा। जागेश्वर इतना क्षमाशील न था। वकीलों से बातचीत की। अब वह आधी नहीं, पूरी जमीन पर दांत लगाए बैठा था। मृत सिद्धेश्वर राय की एक लड़की थी जिसका नाम तापेश्वरी था। अपने जीवन काल में ही उसका विवाह कर दिया था। उसे कुछ मालूम ही ना था कि बाप ने क्या छोड़ा है और क्या बेचा। क्रियाक्रम अच्छी तरह से हो गया। वह इसी में खुश थी। 13वीं में आई थी, फिर ससुराल चली गई। 30 साल हो गए थे। ना किसी ने उसे मैके बुलाया और ना ही तो वह स्वयं आई। ससुराल की दशा भी कुछ अच्छी न थी। पति का देहांत हो चुका था। लड़के भी अल्प वेतन में नौकर थे।
जागेश्वर ने अपनी फूफी को उभारना शुरू किया। अब वह उसी मुद्दा बनाना चाहता था। तापेश्वरी ने कहा, बेटा, मुझे भगवान ने जो दिया है मैं उसी में खुश हूँ। मुझे जगह जमीन नहीं चाहिए। मेरे पास अदालत करने की कोई धन नहीं है। जागेश्वर बोले, रुपए मैं लगाऊंगा, तुम खाली दावा कर दो। तापेश्वरी बोली, भैया तुम्हें लड़ाकर किसी काम का ना रखेंगे। जागेश्वर बोला, यह नहीं देखा जाता कि वे जायदाद लेकर मजे उड़ाएं और हम मुंह ताके। मैं अदालत का खर्चा दूंगा, इस जमीन के पीछे बिक जाऊंगा, पर उनका गला ना छोड़ूंगा। तापेश्वरी बोली, अगर जमीन मिल गई तो तुम अपने रुपए के एवज में ले लोगे, मेरे हाथ क्या लगेगा? मैं तो भाई की भी बुरी बन जाऊंगी। जागेश्वर बोला, जमीन आप ले लीजिएगा, मैं केवल चाचा साहब का घमंड तोड़ना चाहता हूँ। तापेश्वरी बोली, अच्छा ठीक है, जाओ मेरी तरफ से दावा कर दो। जागेश्वर ने सोचा, जब चाचा साहब की मुट्ठी में जमीन निकल आएगी तब मैं 10-5 साल में इनसे ले लूँगा। इन्हें अभी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, जो कुछ मिलेगा उसी में बहुत कुछ समझाएंगी। दूसरे दिन दावा कर दिया। कोर्ट में मुकदमा पेश हुआ। विश्वेश्वराय ने यह सिद्ध कर दिया कि तापेश्वरी सिद्धेश्वराय की कन्या ही नहीं है। गांव के आदमियों पर विश्वेश्वराय का दबाव था। सब लोग उससे रुपए पैसे उधार ले जाते थे, मामले मुकदमे में उसकी सलाहें लेते थे। सबने अदालत में बयान किया कि हम लोगों ने कभी भी तापेश्वरी को गांव में देखा ही नहीं। सिद्धेश्वरी की कोई लड़की ही नहीं थी। जागेश्वर ने बड़े बड़े वकीलों से पैरवी करवाई, खूब धन खर्च किया, लेकिन जज ने उनके विरुद्ध फैसला सुनाया। बेचारा हताश हो गया। विश्वेश्वराय की अदालत में सबसे जान पहचान थी। जागेश्वर को उनके लिए मुट्ठियों रुपया खर्च करना पड़ता था। उसे विश्वेश्वराय मुरम्मत ने करा लेता था। जागेश्वराय ने अपील करने का निश्चय किया। रुपए ना थे, गाड़ी बैल बेच दिया। अपील हुई, महीनों मुकदमा चला। बेचारा सुबह से शाम तक कचहरी के अमलों और वकीलों की खुशामद करता। रुपए भी उठ गए, महाजनों से ऋण भी लिया। अब इसकी डिग्री हो गई। 500 रुपए का सिर पर बोझ भी आ गया, लेकिन इस बार उसकी जीत हुई। विश्वेश्वराय ने हाई कोर्ट में अपील की। जागेश्वर को अब कहीं से रुपए ना मिले। विवश होकर उसने अपने हिस्से की जमीन भी रहन रख दी। फिर घर बेचने की नौबत आई, यहाँ तक कि स्त्रियों के गहने भी बिक गए। अंत में हाई कोर्ट में भी उसकी जीत हुई। आनंद उत्सव की में बची हुई जितनी भी उसकी पूंजी थी वह भी सब निकल गई। 1000 पर पानी फिर गया। हाँ, संतोष यही था कि ये 5 बीघे जमीन उसे मिल गई। तापेश्वरी क्या इतनी निर्दयी हो जाएगी कि थाली मेरे सामने से खींच लेगी? लेकिन खेतों पर अपना नाम चढ़ते ही तापेश्वरी की नीयत बदल गई। उसने एक दिन गांव में आकर पूछताछ की तो मालूम हुआ कि 5 बीघे 100 रुपए में उठ सकते हैं। लगान केवल 25 रुपए था। 75 रुपए साल का नफा था। इस रकम से उसने विचलित कर दिया। उसने आसामियों को बुलाकर उनके साथ जमीन का बंदोबस्त कर दिया। जागेश्वराय हाथ मलता रह गया। आखिर उससे रहा ना गया। बोला, फूफी जी, आपने जमीन तो दूसरों को दे दी, अब मैं कहाँ जाऊँ? तापेश्वरी बोली, बेटा, पहले अपने घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं। इतनी जगह मिल गई तो मैके से नाता हो गया, नहीं तो कौन पूछता। जागेश्वर बोला, तो तब तो मैं उजड़ गया। तापेश्वरी बोली, जिस लगन पर और लोग लेते हैं उसी में 2-4 रुपए कम करके तुम ही ले लो। जागेश्वर बोला, मैं ऐसा समझता तो इस झगड़े में कभी न पड़ता। तापेश्वरी 2-4 दिन रुकी और फिर विदा हो गई। रामेश्वर पर वज्रपात हो गया था। बुढ़ापे में मजदूरी करनी पड़ी। मान मर्यादा से हाथ धोया। रोटियों के लाले पड़ गए। बाप बेटे दोनों प्रातः काल से संध्या तक मजदूरी करते, तब जाकर कहीं घर में खाना बनता। दोनों ने बहुधा तकरार भी होती। रामेश्वर सारा अपराध बेटे के सिर पर रखता। जागेश्वर कहता, आपने मुझे रोका होता तो मैं क्यों इस विपत्ति में फंसता। इधर विश्वेश्वराय ने महाजनों को उकसाया। साल भी ना गुजरने पाया कि बेचारे निराधार हो गए। जमीन निकल गई, घर नीलाम हो गया। 10-20 पेड़ थे, वे भी नीलाम हो गए, लेकिन 24 से दुबे न बन पाए, दरिद्र ही बने रहे। इस पर विश्वेश्वराय के ताने और भी गजब ढाते। यह विपत्ति का सबसे नेकदार कांटा है, आतंक का सबसे निर्दयी आघात था। 2 साल तक इस दुखी परिवार ने जितनी मुसीबतें झेली, या इन्हीं का दिल मानता है।
कभी पेट भर भोजन ना मिला। हाँ, इतनी आंत थी कि नीयत नहीं बदली। दरिद्रता ने सब कुछ किया पर आत्मा का पतन न कर सकी। कुल मर्यादा में आत्मरक्षा की बड़ी शक्ति होती है। एक दिन संध्या के समय दोनों आदमी बैठे आग ताप रहे थे कि सहसा एक आदमी ने आकर कहा, ठाकुर चलो, विश्वेश्वराय तुम्हें बुलाते हैं। रामेश्वर ने उदासीन भाव से कहा, मुझे क्यों बुलाएंगे? मैं उनका कौन होता हूँ? क्या कोई उपद्रव खड़ा करना चाहते हैं? इतने में दूसरा आदमी दौड़ा हुआ आकर बोला, ठाकुर जल्दी चलो, विश्वेश्वराय की दशा अच्छी नहीं है। विश्वेश्वराय को इधर कई दिनों से खांसी बुखार की शिकायत थी, लेकिन शत्रुओं के विषय में हमें किसी अनिष्ट की शंका नहीं थी। रामेश्वराय और जागेश्वर कभी कुशल समाचार पूछने भी ना गए। कहते, उनसे क्या हुआ? अमीरों के को धन का रोग होता है। जब आराम करने को जी चाहा, पलंग पर लेटे रहे, दूध में साबूदाना उबालकर मिश्री मिलाकर खाया और फिर उठ बैठे। विश्वेश्वराय की दशा अच्छी नहीं है, यह सुनकर भी दोनों जगह से अपनी ना हिले। रामेश्वराय ने कहा, दशा को क्या हुआ? आराम से पड़ा, बातें तो कर ही रहा है। जागेश्वर बोला, किसी वैद्य हकीम को बुलाना के लिए भेजना चाहते होंगे, शायद बुखार तेज हो रहा हो। रामेश्वर बोले, यहाँ किसे इतनी फुर्सत है? सारा गांव तो उनका ही हितू है, जिसे चाहे भेज दें। जागेश्वर ने कहा, हर्जी क्या है, जाकर सुनाओ। रामेश्वर बोले, जाकर थोड़े उपले बटोर लाओ, चूल्हा जले फिर जाना। ठाकुर सुहाती करनी जाती है तो आज यह दशा न होती। जागेश्वर ने टोकरी उठाई और हाट की तरफ चला कि इतने में विश्वेश्वराय के घर में उसे रोने की आवाज़ आने लगी। उसने टोकरी फेंक दी और दौड़ा हुआ चाचा के घर पर जा पहुंचा। देखा तो उन लोग चारपाई से नीचे उतार रहे थे। जागेश्वर को ऐसा जान पड़ा कि जैसे मुंह में कालिख लग गई है। वह आंगन से दालान में चला गया और दीवार में मुंह छिपा कर रोने लगा। युवा अवस्था आवेश में होती है, क्रोध से आग हो जाती है तो करुणा से पानी भी हो जाती है। विश्वेश्वराय की 3 बेटियां थीं। उनके विवाह हो चुके थे। 3 पुत्र थे जो अभी छोटे थे। सबसे बड़े की उम्र 10 वर्ष से अधिक न थी। माता भी जीवित थी। खाने वाले तो 4 थे, कमाने वाला कोई नहीं। देहात में उनके घर में दोनों जून चूल्हा जले। वह धनी समझा जाता है। उसके धन का अनुमान करने में अत्युक्ति से काम लिया जाता है। लोगों का विचार था कि विश्वेश्वराय ने हजारों रुपए जमा किए, पर वास्तव में कुछ न था। आमदनी पर उसकी निगाह रहती थी, खर्च को कोई नहीं देखता था। उन्होंने लड़कियों के विवाह खूब दिल खोल कर किए। भोजन वस्त्र में मेहमानों और नातेदारों के आदर सत्कार में उनकी सारी आमदनी गायब हो गई। अगर गांव में अपना रोब जमाने के लिए 2-4 पैसे किसी से लेन देन कर लिया तो कई महाजनों का उनके ऊपर कर्ज भी था। यहाँ तक कि छोटी लड़की के विवाह में जमीन भी गिरवी रख दी थी। साल भर तो विधवा ने ज्यों त्यों करके बच्चों का पालन पोषण किया, गहने बेचकर काम चलाती रही। पर जब यह आधार ही भी ना रहा तब कष्ट होने लगा। निश्चय किया कि तीनों लड़कों को कन्याओं के पास भेज दूं। रही अपनी जान, उसकी क्या चिंता। 3 जून भी पाव भर आटा मिल जाएगा तो दिन कट जाएगा। लड़कियों ने पहले तो भाइयों को प्रेम से रखा, किंतु 3 महीने से ज़्यादा कोई न रख सकी। उनके घर वाले चिढ़ाते थे और अनाथों को मारते थे। लाचार हो माता ने फिर अपने बच्चों को अपने पास बुला लिया। छोटे छोटे लड़के दिन भर भूखे रहते, किसी को कुछ खाते देखते तो घर में जाकर माँ से मांगते, फिर माँ को से मांगना छोड़ दिया। खाने वाले ही के सामने जाकर खड़े हो जाते और क्षुद्र नेत्रों से देखते। कोई तो मुट्ठी भर चबेना निकाल कर दे देता, पर प्रायः लोग उन्हें धुतकार ही देते थे। जाड़े के दिन थे। खेतों में मटर की फलियां लगी हुई थी। एक दिन तीनों लड़कों खेत में घुसकर मटर उखाड़ने लगे। किसान ने देख लिया, दयावान आदमी था। खुद एक बोझा मटर उखाड़कर विश्वेश्वराय के घर पर लाया और ठाकुराइन से बोला, काकी, लड़कों को डांट तो किसी के खेत में ना जाया करें। जागेश्वराय उसी समय अपने द्वार पर बैठा चिलम पी रहा था। किसान को मटर लाते देख तीनों बालक पिल्ले की भांति पीछे पीछे दौड़ते चले आ रहे थे। उनकी आंखें सजल हो गई। घर में जाकर पिता से बोला, चाची के पास अब कुछ नहीं रहा, लड़के भूखे मर रहे हैं। रामेश्वराय बोले, तुम त्रिया चरित्र नहीं जानते, यह सब दिखावा है, जन्म भर की कमाई कहाँ उड़ गई। जागेश्वराय बोला, अपना काबू चलाते हुए लड़कों को कोई भूखा नहीं मार सकता। रामेश्वर बोले,
तुम नहीं जानते, यह औरत बड़ी चतुर है। जागेश्वर बोला, लोग हम ही लोगों को हंसते होंगे। रामेश्वर बोले, हंसी की लाश तो जाकर छाह कर लो, खिलाओ पिलाओ, है दम। जागेश्वर बोला, ना, पेट भर खाएंगे, आधे पेट ही सही, बदनामी तो ना होगी। चाचा से लड़ाई थी, लड़कों ने हमारा क्या बिगाड़ा है। रामेश्वराय बोले, यह चुड़ैल तो अभी भी जीवित है ना। जागेश्वराय चला गया। उसके मन में कई बार यह बात आई कि चाची की कुछ सहायता करूं, पर उसकी जली कटी बातों से वह डरता था। आज से उसने एक नया ढंग निकाला। लड़कों को खेलते देखता तो उन्हें बुला लेता और कुछ खाने के लिए देता। मजदूरी में दोपहर को छुट्टी मिलती। अब वह इस अवकाश के समय भी काम करके मजदूरी में और ज़्यादा पैसे कमाता। घर चलते समय खाने की कोई ना कोई चीज़ लेता और अपने घर वालों की आंख बचाकर उन अनाथों को दे देता। धीरे धीरे लड़के उनसे इतने हिल मिल गए कि उन्हें देखते देखते भैया भैया कहकर दौड़ते, दिन भर उसकी राह देखा करते। पहले माता डरती थी कि कहीं मेरे लड़कों को बहलाकर ये महाशय पुरानी अदावत तो नहीं निकालना चाहते। वह लड़कों को जागेश्वर के पास जाने से और उनसे कुछ लेकर खाने से रोकती, पर लड़के शत्रु और मित्र को बूढ़ों से ज़्यादा पहचानते हैं। लड़के माँ के मना करने की परवाह न करते, यहाँ तक कि शैने शैने माता को भी जागेश्वर की शाहदरता पर विश्वास हो गया। एक दिन रामेश्वराय ने बेटे से कहा, तुम्हारे पास रुपए बढ़ गए हैं तो 4 पैसे जमा क्यों नहीं करते, लुटाते क्यों हो। जागेश्वर बोला, मैं तो एक एक कौड़ी की किफ़ायत करता हूँ। रामेश्वर बोले, जिन्हें अपना समझ रहे हो वे एक दिन तुम्हारे ही शत्रु होंगे। जागेश्वर बोला, आदमी का धर्म भी तो कोई चीज़ है। पुराने वैर पर एक परिवार को भेंट नहीं चढ़ा सकता। मेरा बिगड़ता ही क्या है, यही ना, रोज 2 घंटे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। रामेश्वरा ने मुंह फेर लिया। जागेश्वर घर में गया तो उसकी स्त्री ने कहा, अपने ही मन की करते हो, चाहे कोई कितना ही समझाए, पहले घर में आदमी दिया जलाता है। जागेश्वर बोला, लेकिन यह भी तो उचित नहीं है कि अपने घर में दिया की जगह मोमबत्तियां जलाएं और मस्जिद में अंधेरा छोड़ दें। स्त्री बोली, मैं तुम्हारे साथ क्या पड़ी, मानो कुएं में गिर पड़ी। कौन सुख देते हो, गहने भी उतरवा लिए, अब सांस भी नहीं लेते। जागेश्वर बोला, मुझे तुम्हारे गहनों से ज़्यादा अपने भाइयों की जान प्यारी है। उसकी पत्नी ने मुंह फेर लिया और बोली, वैरी की संतान कभी अपनी नहीं होती। जागेश्वर ने बाहर जाते हुए उत्तर दिया, वैरी का अंत भी वैरी के साथ ही हो गया, अब जीवन सुख में कटेगा। तो आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी वैर का अंत कैसी लगी, जरूर बताएं। थैंक यू।